हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स इसके किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं समावयवता किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र या त्रिविम में व्यवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस प्रक्रम को समावयवता कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। समावयवता के प्रकार। समावयवता को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा प्रकार है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को आगे 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सेकंड हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म एंड लास्ट स्टेज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। इसी प्रकार से त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम इन सभी प्रकारों की डिटेल में स्टडी करेंगे आज के वीडियो में। पहला प्रकार हम लेते हैं संरचनात्मक समावयवता। किसे कहेंगे संरचनात्मक समावयवता? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दो या दो से अधिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवता के 6 टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारा आयनन समावयवता। आयनन समावयवता किसे कहेंगे? ये भी नाम से ही क्लियर है, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में ये अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, तो ऐसे यौगिकों को आयनन समावयवी कहते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने अणु सूत्र लिया है CONH3 की 5Br SO4। इस अणु सूत्र से दो प्रकार के आयनन समावयवी बन सकते हैं। पहला आयनन समावयवी हमारा CONH3 की होल 5Br SO4। इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो दो प्रकार के आयन बनेंगे। पहला तो है हमारा संकुलधन आयन और दूसरा बनेगा सल्फेट आयन। इस जलीय विलयन में यदि हम BaCl2 डालते हैं तो हमें BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है क्योंकि इस विलयन में सल्फेट आयन उपस्थित है। इसी अणु सूत्र से दूसरा आयनन समावयवी कौन सा बन सकता है? CONH3 की होल 5SO4Br। जब इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो ये दो आयन्स में डिवाइड होगा। पहला तो हमारा संकुलधन आयन है और दूसरा आयन बनेगा ब्रोमाइड आयन। इसके जलीय विलयन में अगर BaCl2 डाला जाता है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, पर यदि इस विलयन में हम AgNO3 विलयन डालते हैं तो AgNO3 के साथ ये AgBr का हल्के पीले रंग का अवक्षेप देता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आयनन समावयवता क्या होगी? जिनमें अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन जलीय विलयन में ये अलग अलग प्रकार के आयन्स देते हैं। सेकंड हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर अणु सूत्र है हमारा CrCl2NO2NH3 की होल 4। इस अणु सूत्र से दो प्रकार के आयनन समावयवी बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा आयनन समावयवी है CrClNO2NH3 की होल 4Cl। इसका जब जलीय विलयन बनाया जाएगा तो हमें मिल रहा है एक संकुलधन आयन और दूसरा मिल रहा है ऋण आयन हमें क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से इसका दूसरा आयनन समावयवी होगा CrClNH3 की होल 4NO2। इसका जब आयोनाइजेशन होगा जलीय विलयन में तो हमें एक संकुलधन आयन मिलेगा और दूसरा ऋण आयन हमें मिल रहा है नाइट्राइट आयन। इस प्रकार से अणु सूत्र तो एक ही है लेकिन बनने वाले आयन डिफरेंट है। दोनों आयनन समावयवी अलग अलग प्रकार के आयन्स जलीय विलयन में देंगे।
अब संरचनात्मक समवायता का दूसरा प्रकार हम ले रहे हैं हाइड्रेट समवायता। हाइड्रेट समवायता किसे कहेंगे? ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न होती है। लिगेंड के रूप में यहाँ पर जल उपस्थित होगा और जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल। समन्वय मंडल पहले बता चुके हैं किसे कहेंगे, जिसे बड़े कोष्ठक से दिखाया जाता है। सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड से जुड़ा हुआ है और इसे बड़े कोष्ठक से दिखाते हैं, वो तो है हमारा समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के अतिरिक्त जो आयन बाहर उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं आयनिक मंडल। लेट्स सी द एग्जांपल CrCl3 6H2O। ये हमारा अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र से 3 हाइड्रेट समवायवी बन सकते हैं। पहला समवायवी है हमारा CrH2O6Cl3, बैंगनी रंग का होता है। दूसरा है CrH2O5Cl Cl2H2O और थर्ड हमारा एग्जाम्पल है CrCl2H2O की होल 4 Cl2H2O। अब तीनों समवायों, इन तीनों हाइड्रेट आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होगा? पहला जो आइसोमर है उसमें समन्वय मंडल में 6H2O लिगेंड है। दूसरे समवायवी रूप में समन्वय मंडल में 5H2O लिगेंड है और एक H2O है हमारा आयनिक मंडल में। तीसरा जो समवायवी हमने बनाया है उसमें समन्वय मंडल में 4H2O लिगेंड है और 2H2O आयनिक मंडल में उपस्थित है। तो इन एग्जाम्पल को देखने से ये क्लियर है कि इन तीनों आइसोमर्स में H2O लिगेंड की H2O अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। अब हम तीसरा टाइप लेते हैं। संरचनात्मक समवायता का तीसरा प्रकार है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, उपसह संयोजन समवायता। यह समवायता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिसमें दोनों आयन, धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन के रूप में उपस्थित होंगे और इन दोनों संकुल आयन के मध्य लिगेंड के एक्सचेंज के कारण इस प्रकार की समवायता दिखाई जाती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल लिया है हमने CrNH3 COCN6 और इसका समवायवी रूप है CONH3 CrCN6। सी द एग्जाम्पल्स केयरफुली। हम देखेंगे कि पहले जो समवायवी है इसमें क्रोमियम के साथ अमोनिया लिगेंड जुड़ा हुआ है और कोबाल्ट के साथ साइनाइड, जबकि इसके दूसरे समवायवी में क्या है, कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया और क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड। जस्ट अपोजिट हो गए। संकुल जो दोनों धनायन और ऋणायन है दोनों ही हमारे संकुल आयन हैं और इन संकुल आयनों के मध्य लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है। इसके कारण जो समवायता दर्शाई जाती है उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा है PTNH3 की होल 4 PTCl4 और इसका आइसोमर है PTClNH3 की होल 5 PTCl3NH3। इन दोनों एग्जांपल्स को देखने से ये क्लियर है कि एक NH3 लिगेंड, यहाँ पर NH3 लिगेंड 4 थे, यहाँ से एक NH3 लिगेंड आ गया संकुल ऋणायन में और यहाँ से एक Cl चला गया संकुल धनायन में। तो संकुल धनायन और ऋणायन के बीच लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अगला प्रकार संरचनात्मक समवायता का है लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म वे यौगिक दिखाते हैं जिनमें कोई ऐसा लिगेंड उपस्थित है जो खुद समवायता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिगेंड ले रहे हैं क्लोरोफेनिल लिगेंड। क्लोरोफेनिल लिगेंड के स्वयं के 3 स्थिति समवायवी रूप हो सकते हैं। पहला रूप है इसका 2 क्लोरोफेनिल, दूसरा 3 क्लोरोफेनिल और 4 क्लोरोफेनिल। इस प्रकार से क्लोरोफेनिल लिगेंड है उसके 3 समवायवी हो सकते हैं। अगर ये 3 समवायवी अलग अलग यौगिकों में उपस्थित हैं तो ये सभी संकुल आयन कहलाए, ये सभी संकुल यौगिक आपस में लिगेंड आइसोमर्स कहलाएंगे।
जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं 3, CrNH3 5 C6H4Cl ब्रैकेट में 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 क्लोरोफेनिल लिगेंड के रूप में उपस्थित है, यहाँ 3 क्लोरोफेनिल लिगेंड के रूप में उपस्थित है, यहाँ पर 4 क्लोरोफेनिल लिगेंड के रूप में उपस्थित है। इस प्रकार से ये तीनों संकुल यौगिक आपस में लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा संरचनात्मक समावयवता का टाइप है बंधक समावयवता या लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म कौन से यौगिक दिखाएंगे? ऐसे यौगिक जिनके अंदर उभय तंतु लिगेंड उपस्थित होते हैं वो लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाते हैं। उभय तंतुक लिगेंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो एक तंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक धाता परमाणु उपस्थित होते हैं और वो एक समय में उनमें से किसी भी धाता परमाणु का यूज बंध बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई उभय तंतु लिगेंड यौगिक में उपस्थित हैं तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाएंगे। नाउ सी द एग्जांपल्स। हमने जब उभय तंतुक लिगेंड पढ़े थे वहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे थे उभय तंतुक लिगेंड के। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स दोबारा दिखाए हैं। पहला है उभय तंतु लिगेंड हमारा नाइट्रो। नाइट्रो में 2 धाता परमाणु उपस्थित है। अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ बंध बनाने में काम आता है तो हम नाम लिखते हैं नाइट्राइटो O। और अगर नाइट्रोजन धाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है, मेटल के साथ बंध बना रहा है, तो हम कहेंगे नाइट्राइटो N। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल उभय तंतुक लिगेंड का हमारे है थायोसाइनेटो। अगर सल्फर बंध बनाने के काम आ रहा है, धाता परमाणु का कार्य कर रहा है, तो हम नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो लिगेंड। और अगर नाइट्रोजन धाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है तो हम नाम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। अब इस प्रकार से लिगेंड आइसोमर्स के हमने एग्जाम्पल लिया है CONO2 NH3 की हॉल 5 Cl2। इसके अंदर NO2 लिगेंड उपस्थित है। अगर यहाँ इस यौगिक में नाइट्रोजन धाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है और कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका जो लिगेंड लिंकेज आइसोमर है दूसरा, उसके अंदर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन धाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है और मेटल के साथ बंध बना रहा है। इस प्रकार से ये दोनों यौगिक आपस में लिंकेज आइसोमर्स कहलाते हैं। सो इट इज़ क्लियर टू यू। लिंकेज आइसोमरिज्म कौन दिखाएंगे? जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड उपस्थित होते हैं वो यौगिक लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाते हैं। अब संरचनात्मक समावयवता का लास्ट हमारा प्रकार है उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। यह समावयवता ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक दिखाते हैं जिसमें सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं। सेतु लिगेंड किसे कहते हैं? 2 मेटल एटम को आपस में जोड़ने वाले लिगेंड को सेतु लिगेंड कहते हैं। सी द एग्जाम्पल। NH3 की होल 4 CO, NH2O2 CO, NH3 की होल 5 Cl2। इस यौगिक में NH2 और O2 ये सेतु लिगेंड का कार्य कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हमने नीचे दिखा रखा है। सी केयरफुली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों मेटल एटम से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या में अंतर आया है। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं और इस कोबाल्ट के साथ में 2 अमोनिया लिगेंड और 2 क्लोरो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। इसका जो आइसोमर है इसमें हम देख रहे हैं इस कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं 3 अमोनिया लिगेंड और एक आ गया है यहाँ पर Cl, और यहाँ से एक अमोनिया लिगेंड इस तरफ आ गया, तो अब यहाँ पर अमोनिया लिगेंड हो गए 3 और Cl एक इधर चला गया है, इसलिए यहाँ पर Cl बचा है अब 1। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वो दिखाएंगे जिसमें सेतु लिगेंड उपस्थित होता है और सेतु लिगेंड जिन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है उन पर जुड़े हुए लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो इस कंडीशन में संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म
दिखाएंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़े संरचनात्मक समवायता के प्रकार। अब समवायता का दूसरा प्रकार था स्टीरियो आइसोमरिज्म या त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता किसे कहते हैं? वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगैंड की आकाशीय व्यवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उन्हें हम त्रिविम समवायता कहते हैं। इट इज़ क्लियर टू यू? अणु सूत्र भी समान होंगे, संरचना सूत्र भी समान होंगे, केवल जो लिगैंड्स की आपस में सापेक्षिक व्यवस्था है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसे समवायवी त्रिविम समवायवी कहलाते हैं। अब त्रिविम समवायता के दो प्रकार हैं, ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। पहले हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समवायता किसे कहते हैं। संकुल यौगिकों में उपस्थित लिगैंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समवायता को ज्यामितीय समवायता कहते हैं। इस समवायता का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये समवायता कब दिखाएंगे? जब समान प्रकार के लिगैंड निकटवर्ती स्थिति यानी कि पास पास स्थित है तो हम कहेंगे सिस समवायवी, और अगर समान लिगैंड अपोजिट पोजीशन पर है तो उसे हम कहेंगे ट्रांस समवायवी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से यौगिक है वो ज्यामितीय समवायता दिखाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि चतुष्फलकीय संकुल जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो यौगिक ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाएंगे? जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, सेंट्रल मेटल एटम है M, उसके साथ में 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं ABCD। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब इनसे जुड़े हुए लिगैंड्स की पोजीशन किसी भी प्रकार से चेंज कर दें, इनके मध्य बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। लिगैंड की पोजीशन कहीं भी चेंज कर दें तो भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, इसलिए चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते हैं। अब हमें पढ़ना है समन्वय संख्या 4 वाले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और समन्वय संख्या 6 वाले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले यौगिकों में ज्यामितीय समवायता। पहले हम लेते हैं समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समवायता। समन्वय संख्या 4 का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगैंड कितने होंगे? 4। और वर्ग समतलीय संकुल मतलब सेंट्रल मेटल एटम से चारों लिगैंड है एक ही प्लेन में वर्गाकार ज्यामिति में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट टेक द एग्जांपल Ma4 टाइप कंपाउंड्स। Ma4 का मतलब M यहाँ पर है मेटल, A4 का मतलब मेटल के साथ 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, चारों लिगैंड समान हैं, एक समान 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल NiCN4 2-, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है निकल के साथ में 4 साइनाइड लिगैंड्स जुड़े हुए हैं। अब इनकी रिलेटिव पोजीशन कहीं भी डिफरेंट होगी नहीं, कोई सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जो यौगिक है वो ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते। सेकंड है Ma2X2 टाइप कंपाउंड्स। Ma2X2 मीन्स M तो मेटल है, A2X2 मीन्स 4 लिगैंड है जिसमें से 2 एक जैसे हैं और 2 लिगैंड एक जैसे। फॉर एग्जांपल PTNS3 की हॉल ट्वाइस Cl2, 2 अमोनिया लिगैंड जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरो लिगैंड्स जुड़े हुए हैं। अब इसके 2 ज्यामितीय समवायवी हो सकते हैं। कैसे बनाएंगे 2 ज्यामितीय समवायवी? पहला जो हमने संरचना बनाई है उसमें हमने समान लिगैंड पास पास रखे हैं, Cl पास रखे हैं, NH3 और NH3 पास रखे हैं। एक संरचना ये हो सकती है। दूसरे में हमने क्या किया है, समान जो लिगैंड है उनको
अपोजिट स्थिति पे रखा है। तो पहला जो रूप है, पहला समावयवी है, ये तो हमारा होता है सिस आइसोमर। और जो दूसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो हमारी कौन सी है, ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर्स के लिए डायपोल मोमेंट में डिफरेंस होता है। जब हम सिस आइसोमर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि समान समूह है, वो पास पास स्थित है, इसके लिए डायपोल मोमेंट म्यू का मान 0 नहीं होता है। जबकि ट्रांस आइसोमर में सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में, अपोजिट साइड में है, इसलिए डायपोल मोमेंट ट्रांस स्ट्रक्चर के लिए हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है COCl2NH3 की हॉल ट्वाइस। अब इसके दो समावयवी रूप हो सकते हैं। ज्यामितीय समावेता में कौन कौन से होंगे, सिस और ट्रांस। सिस कैसे बनेगा, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड रखेंगे तो सिस फॉर्म बन जाएगी, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड रखेंगे तो ट्रांस फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा है Ma2XY टाइप कंपाउंड्स। Ma2XY का मतलब है मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 डिफरेंट लिगेंड्स है। फॉर एग्जांपल CONH3 की हॉल ट्वाइस ClBr प्लस, इसके दोनों सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं। सिस आइसोमर्स में हमने जो 2 लिगेंड सेम है उनको सेम साइड रख दिया, और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे तो जो सेम लिगेंड है उनको अपोजिट स्थिति में रखेंगे, तो ये हमारा बन गया ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट है MABCD टाइप कंपाउंड्स। इसका मतलब मेटल के साथ में 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और चारों ही लिगेंड डिफरेंट है, तो इसके कितने ज्यामितीय समावयवी बन सकते हैं। इसके ज्यामितीय समावयवी बनाने के लिए हम एक लिगेंड, किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देंगे और उसके अपोजिट हम तीनों लिगेंड्स को बारी बारी रख के 3 ज्यामितीय समावयवी बना सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, कंपाउंड है हमारा PtClNO2NH3Py, यानी कि प्लेटिनम के साथ 4 डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, Cl, NO2, NH3 और pyridine। इसके 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। हमने मान लिया NH3 की पोजीशन को फिक्स कर लिया। पहले समावयवी में हमने NH3 के अपोजिट रखा है Cl, दूसरे में NH3 के अपोजिट रखा है NO2 और तीसरे में NH3 के अपोजिट रखा है pyridine। इस प्रकार से 3 ज्यामितीय समावयवी इसके बना सकते हैं। किसी भी एक लिगेंड की स्थिति को फिक्स करना है, बाकी लिगेंड्स को बारी बारी से इसके अपोजिट रखना है। नेक्स्ट है हमारा MAB2 टाइप कंपाउंड्स। MAB2 मतलब AB हमारा यहाँ एक द्विदंतुक लिगेंड है, असमित द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड मतलब जिसमें 2 धाता परमाणु होते हैं, मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। असमित का मतलब दोनों धाता परमाणु अलग अलग हैं, तो उसे हम कहेंगे असमित द्विदंतुक लिगेंड। टेक द एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है PT ग्लाइसिनेट 2 है। नाम क्या होगा इसका, बिस ग्लाइसिनेट प्लैटिनम। इसके 2 फॉर्म बनेंगे, सिस और ट्रांस। सिस फॉर्म में हमने क्या किया है, जो धाता परमाणु 2 ग्लाइसिनेटो है, एक ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, ये दूसरा ग्लाइसिनेटो लिगेंड है। असमित लिगेंड है क्योंकि यहाँ पे धाता परमाणु कौन से हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। अगर सेम धाता परमाणु हम सेम साइड रख रहे हैं तब तो ये हमारा होगा सिस फॉर्म, और अगर हम सेम धाता परमाणु अपोजिट साइड पे रख रहे हैं तो ये हमारी होगी ट्रांस फॉर्म। ये तो हमने पढ़े स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ज्यामितीय समावयता। अब हमें देखना है अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समावयता किस प्रकार से दिखाई जाती है। अष्टफलकीय संकुल में समन्वय संख्या क्या होगी, 6, यानी कि मेटल के साथ में 6 लिगेंड अष्टफलकीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। पहले हम कंपाउंड ले रहे हैं MA4B2 टाइप।
यानी मेटल के साथ 4 लिगेंड एक जैसे जुड़े हुए हैं और 2 लिगेंड एक जैसे, 4 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड सेम है। सी द एग्जाम्पल, COCl2 NH3 की होल 4 प्लस, 2 क्लोरो लिगेंड है, 4 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब इसके 2 रूप बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। कैसे बनाएंगे सिस और ट्रांस? सिस फॉर्म में हमने क्या किया, दोनों क्लोरो लिगेंड्स को पास पास रखा है। ट्रांस फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों क्लोरो लिगेंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, बाकी पोजीशन पे अमोनिया लिगेंड लगाने हैं। तो इस प्रकार से Ma4B2 टाइप कंपाउंड्स है, उसके 2 आइसोमर सिस और ट्रांस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कंपाउंड है MAA2B2 टाइप, यानी कि ए यहाँ पर कौन सा है, द्विदंतुक लिगेंड है, सम्मित द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक मतलब 2 दाता परमाणु 2 बंध बना सकता है, सम्मित का मतलब दोनों दाता परमाणु सेम है। ऐसे अगर यौगिक है तो उसमें ज्यामितीय समवायता किस प्रकार से होगी, सीधा एग्जाम्पल, COCl2En की होल ट्वाइस प्लस। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में 2 क्लोरो लिगेंड्स हैं, 2 एथिलीन डाइअमीन लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। सिस फॉर्म बनाने के लिए हम दोनों क्लोरो लिगेंड्स को पास पास रखेंगे और बाकी जो पोजीशंस है उस पे हमने एथिलीन डाइअमीन जोड़ दिया। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, क्लोरो लिगेंड्स को अपोजिट पोजीशन पे रखा है। इसी प्रकार से एथिलीन डाइअमीन भी एक दूसरे के विपरीत स्थिति में रखे हुए हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट है हमारे Ma3B3 टाइप कंपाउंड्स, यानी कि मेटल के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और बाकी 3 लिगेंड एक जैसे हैं। सीधा एग्जाम्पल, COCl3 NH3 की होल ट्वाइस, 3 क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। पहले स्ट्रक्चर हमने बनाई है उसमें तीनों Cl को हमने रखा है पास पास। दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाई है उसमें हमने क्या किया है, 2 Cl अपोजिट रखे हैं और तीसरा इस पोजीशन पे रखा हुआ है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम इन तीनों Cl को जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये तीनों Cl अष्टफलक की एक ही फलक पर स्थित है। समान लिगेंड यदि अष्टफलक की एक फलक के 3 कोनों पर स्थित होते हैं तो ऐसे समावयवी को हम कहते हैं फलकीय समावयवी या फेसियल समावयवी, फेक आइसोमर। और दूसरा हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि समान लिगेंड है वो अष्टफलक की भिन्न भिन्न फलकों पर स्थित है। ऐसे समावयवी को हम कहते हैं रेखांशिक या मेरिडियोनल आइसोमर या मर आइसोमर। इट मीन्स अगर हमें दिया हुआ है Ma3B3 टाइप के संकुल दिए हुए हैं तो उससे 2 प्रकार के आइसोमर बनते हैं, पैक और मर आइसोमर। ये तो हुई हमारी ज्यामितीय समावयता। स्टीरियो आइसोमरिज्म का दूसरा टाइप था हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस यौगिक के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। पहले हम ले रहे हैं इसका ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर मीन्स सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड पे रखे हैं हमने क्लोरीन और क्लोरीन, और एथिलीन डाइअमीन दोनों है वो भी अपोजिट साइड पर है। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ये इसकी मिरर इमेज है। हम देख रहे हैं कि ये मिरर इमेज पहले स्ट्रक्चर पर सुपर इम्पोजिबल है, अध्यारोपित की जा सकती है, इसलिए इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी
अब हम इसका सिस फॉर्म देखते हैं। सिस आइसोमर बनाया है हमने, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। फिर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। इट इज़ क्लियर टू यू, ये जो मिरर इमेज बन रही है वो इस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज अत्यारोपित नहीं की जा सकती, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये इसका डी और एल आइसोमर हम इसके बना सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के यौगिकों में ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारे MAA-B2C2 टाइप यौगिक, यानी कि एक द्वितंतुक लिगैंड जुड़ा हुआ है, उसके अलावा 2 लिगैंड एक जैसे, फिर 2 लिगैंड एक जैसे। फॉर एग्जांपल COCl2 EN-NH3 की हॉल्ट वाइज 2 क्लोरो लिगैंड जुड़े हुए हैं, एक एथिलीन डायमीन लिगैंड जुड़ा हुआ है, 2 अमोनिया लिगैंड जुड़े हुए हैं। इसकी हमने स्ट्रक्चर बनाई है। 3 इसके आइसोमर्स हो सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, NH3 सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अब इसका हमने आइसोमर बनाया, मिरर इमेज बनाई है। मिरर इमेज इस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि ये दोनों जो आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसका एक तीसरा आइसोमर और बन सकता है। इस तीसरे आइसोमर में सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पे रखे गए हैं। ये जो आइसोमर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। इस यौगिक को हम बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, इस रूप को हम कहते हैं मीजोफॉर्म, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, प्रकाशिक समवायता नहीं दिखाती है। इसी प्रकार से हमारा लास्ट एग्जाम्पल है COOX NH3 की हॉल्ट वाइज, NO2 की हॉल्ट वाइज। एक ऑक्सलेट लिगैंड है, 2 अमोनिया लिगैंड है, 2 नाइट्रो लिगैंड जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था, इसी प्रकार से इसके भी 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। पहले आइसोमर में हमने क्या किया है, सेम ग्रुप है उनको पास की पोजीशन में रखा है। NO2 पास स्थित है, NH3 और NH3 भी निकटवर्ती स्थितियों में इनको रखा गया है। तो इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो वो मिरर इमेज पहले आइसोमर पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ये दोनों रूप ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब इसका हम तीसरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पर रखे गए हैं। सीधा स्ट्रक्चर NH3 और NH3 अपोजिट साइड पर रखे गए हैं। अब इस रूप में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, क्योंकि को बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए यह रूप ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसे मीजोफॉर्म कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। इसके अलावा बुक्स में, गाइड्स में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप उनको आइसोमर्स हाथ से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।